तो दोस्तों आज मैं जो कहानी आपको बताने वाला हूँ ये एक रियल स्टोरी है। मतलब ये मैंने अपनी लाइफ में रियल में एक्सपीरियंस किया था। वो इंसिडेंट मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों बात है लगभग 2010-11 की, जब मैं देहरादून के जीआरडी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। और कॉलेज से लगभग 500 मीटर नीचे साईं मंदिर के पास रूम लेके रेंट पे रहता था। और मेरे सामने वाली बिल्डिंग पे भी मेरे क्लास के 3-4 लड़के रहते थे। तो दोस्तों एक बार क्या हुआ था कि छुट्टियां पड़ी थी कॉलेज में, कुछ छुट्टियां। तो लगभग सारे लड़के अपने घर या रिलेटिव्स के यहाँ वहाँ गए हुए थे। तो अपनी बिल्डिंग में मैं अकेला था और मेरे सामने वाली जो बिल्डिंग थी वहाँ पे भी एक लड़का था जिसका नाम था संदीप, वो भी अकेला था। तो भाई फिर हम दोनों ने ऐसे प्लान किया कि शाम को खाना एक साथ बनाते हैं और यहीं सो जाएंगे एक ही जगह, मतलब किसी के भी यहाँ। तो ऐसे करके हम दोनों ने प्लान किया कि संदीप के रूम पे ही खाना बनेगा और वहीं रात को सो जाएंगे। तो फिर हम रात में खाना बनाते बनाते हमको लगभग हो गया था 10-10:30 बजे का टाइम हो गया था। खाना वाना खा के फिर हम लोग ऐसे गपशप मारने लग गए और सोते सोते लगभग हमको 12 बज गए थे रात के। तो दोस्तों उसके बाद हुआ ये कि जैसे ही सोने के लिए हल्की सी आँख लगी मेरी, संदीप की बॉडी, मतलब संदीप और मैं दोनों एक ही बेड पे सोए हुए थे। तो संदीप की बॉडी एकदम से ऐसे जर्क हुई। तो कभी कभी होता है ना, ऐसे सपने में ऐसे हिल जाती है बॉडी, जैसे कोई सपना आता है। तो मैंने पूछा भाई क्या हुआ। तो संदीप मेरे से बोलता है कि भाई ऐसा लगा जैसे सामने से कोई काली बिल्ली आ गई। तो मैंने सोचा होता है कभी कभी ऐसा। तो फिर दोबारा हम लोग ऐसे सोने लग गए। तो 10-15 मिनट बाद दोबारा जैसे आंख लगी वैसे संदीप की बॉडी दोबारा ऐसे जर्क मारती। तो मैंने पूछा भाई अब क्या हुआ। तो संदीप बोला भाई ऐसा लगा जैसे सामने से एक बड़ा सा पानी का तालाब आ गया। तो मैंने सोचा यार कुछ ज़्यादा हो रहा है इसके साथ। तो मतलब एक आध बार तो होता है। ये करते करते फिर सो गए। तो दोस्तों फिर दोबारा लगभग 15 मिनट बाद जैसे ही आंख लगने वाली थी, संदीप की बॉडी दोबारा जर्क मारती और इस बार थोड़ा तेज़। तो भाई मेरे को थोड़ा सा गुस्सा भी आ गया। मुझे लगा कि साला मजाक कर रहा है या जानबूझ के कर रहा है ऐसा। तो मैंने पूछा भाई कोई दिक्कत है क्या तुझे, मतलब क्या कर रहा है तू। इससे अच्छा तो मैं अपने रूम पे सो जाता अगर ऐसे ही नाटक करना था तेरे को। तो संदीप कुछ बोला नहीं, लेकिन फिर मैंने ऐसे ही पूछ लिया संदीप से कि भाई तेरे साथ कभी कुछ ऐसे मतलब कोई अननेचुरल इंसिडेंट हुआ है क्या, मतलब और दिन भी तू ऐसे ही करता है रात में सोते टाइम या आज ही कर रहा है ऐसे। तो भाई साहब संदीप ने जो मेरे को बताया उसके बाद मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई थी। संदीप ने बताया कि जब वो गौचर में अपने एक गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था तो 3-4 लोगों का एक ग्रुप तुंगनाथ के ट्रिप पे निकलता है। तो वहाँ पे तो ऐसे ही लोग बोलते हैं कि जैसे आप ऐसी जगह पे जा रहे हो किसी बड़ी पहाड़ी या ऐसे स्थान पे, तो आपको ज़्यादा कलरफुल कपड़े नहीं पहनने चाहिए और ज़्यादा शोर शराबा नहीं करना चाहिए और परफ्यूम भी नहीं लगाना चाहिए। वहाँ पे लोग मतलब परियों की कहानियाँ इस टाइप की बातें बहुत पहले से चली आ रही हैं। तो भाई साहब ये लोग वहाँ पे गए थे और दारू वारू पी लेते हैं ये लोग। उसके बाद पूरा हो हल्ला करते हुए, हुड़दंगबाजी मचाते हुए ये लोग आते हैं नीचे। और जैसे लोग रास्ते में छोटे छोटे पत्थरों के मंदिर ये थे, तो गलती से मतलब इनके पाँव से वो मंदिर भी टूट जाते हैं। तो इनके ग्रुप में से एक लड़का उसी टाइम मतलब उसको अनकॉन्शियस टाइप का हो जाता है। वो अपनी मेमोरी, मतलब उसकी एकदम से मेमोरी चली गई। वो बोलने लग गया कि अरे तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पे कैसे आया, इस टाइप की बात करने लग गया। तो भाई जैसे तैसे करके ये लोग घर पहुँचे और फिर बाद में जब घर पहुँचे तो वो लड़का एकदम से पैरालाइज्ड हो गया। मतलब बिस्तर में ही सोया रहता था वो, ना उठ पाता था ना कुछ बैठ पाता था। और लगभग 1-1.5 साल बाद उस लड़के की डेथ हो गई थी। तो भाई संदीप बोला कि उसके बाद से ऐसा होता है मेरे साथ, जैसे मैं सोया रहता हूँ मतलब अचानक से
जैसे कोई पर्दा हिल रहा है, ऐसे खिड़की की तरफ देखा हूँ, खिड़की पे कोई पर्दा है, वो पर्दा ऐसे ऐसे हिल रहा है, अचानक से ऐसे लगता है कि वो पर्दे से कोई एक साया निकल के आ रहा है और उसको पकड़ लेता है, और उसको पकड़ के पीछे से पकड़ के उसको ऐसे उठा के ले जाता है, मतलब पहाड़ों में, दूर दूर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में ले जाता है, और नदियों में, तालाबों के ऊपर से ऐसे मतलब उसको घुमाता है वो, मतलब पहाड़ों के ऊपर। तो भाई फिर संदीप ने बताया कि जब पूजा वूजा करी गई, इस बारे में तांत्रिक वांत्रिक को बताया, तो तांत्रिक ने बोला कि परियों का मतलब कुछ चक्कर है। तो संदीप ने बताया कि जब वो गौचर के गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था, हॉस्टल में रहता था, वहाँ पे तो सर्दियाँ वैसे ही बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन वो बता रहा था जब रात को 12 बजे हॉस्टल से वो बिना कपड़े पहने रात को, उनके हॉस्टल से लगभग आधा किलोमीटर नीचे एक नदी थी, रात को 12 बजे जाके वो नदी में वहाँ पे बैठे रहता था और वहीं सो जाता था कभी कभी रात को। इस टाइप का मतलब उसके ऊपर वो होता था। भाई साहब फिर मेरे की ये सुन के तो मेरे को मतलब यकीन नहीं हुआ पहले, लेकिन उसकी आंखों में देखा मैंने जो डर और एक मतलब वो था, वो बता रहा था कि परियां ऐसी होती हैं ना, कोई मतलब अच्छी परियां होती हैं, कोई थोड़ी गुस्सैल और मतलब तुम्हारा बुरा भी कर सकती हैं, और कोई अच्छा भी कर सकती है तुम्हारा। तो ऐसा था, और बताया था कि उसने बताया कि फिर अभी एक मेरी पूजा हो चुकी है और दूसरी पूजा ये 2-3 महीने बाद नवंबर में होने वाली है। तो भाई ये थी रियल स्टोरी जो मेरे साथ मतलब मैंने एक्सपीरियंस की थी अपने साथ देहरादून में। दोस्तों परियों की कहानियाँ तो वैसे होती हैं, वो वाली परियाँ नहीं जो आप बच्चे दादी नाना नानी से सुनते हैं। तो उत्तराखंड में मतलब गढ़वाल के कुछ एरिया में अचेरी परियों की कहानियाँ मतलब वहाँ के लोक कथाओं में सुनी जाती हैं। लोग बोलते हैं कि जैसे कोई सुंदर मतलब युवक होता है अकेला, तो उसको परियां कई बार उठा के ले जाती हैं ऐसे, उसके बाद वो कभी वापस नहीं आता है। एक ऐसे किस्सा मैंने बहुत पहले सुना था जब मैं छोटा था, कि एक बार एक आदमी ग्वाला गया हुआ था, वो बांसुरी बहुत अच्छी बजाता था, तो वहाँ से परियां आई और उस आदमी को उठा के ले गई। उसके बाद उस आदमी का कोई पता नहीं चला, ना उसकी बॉडी मिली ना कुछ। तो ऐसे बोलते थे मतलब परियां होती थी, लेकिन एक्चुअल में होती हैं या नहीं इस बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते। तो दोस्तों ये था मेरा एक रियल एक्सपीरियंस। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है लाइफ में, या कोई ऐसी कहानी हो आपके साथ जो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप कमेंट में नीचे लिख सकते हैं। थैंक यू।